गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए मेंस का एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले पिछले कुछ दिनों का अपडेट मैं दे देता हूँ। टारगेट मेरा था 7 तारीख से 2 कोर्सेज स्टार्ट करने का, एक तो प्रीलिम्स का कोर्स और एक मेंस के लिए कोर्स। पर जैसे कि आप सभी को पता है, तबीयत सही नहीं है, पिछले कुछ दिनों से वायरल फीवर है और अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया हूँ, इसलिए लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। पर स्टिल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशन ला सकूँ। तो ये मेरा पहला रिकॉर्डेड सेशन है ब्रेक के बाद। अब आगे देखते हैं, अगर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, आज हो जाता है या कल हो जाता है, जब भी मुझे लगता है कि मैं 100% हूँ, मैं ज़रूर लाइव सेशन आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूँगा। स्टार्ट कर देंगे हम अच्छे से। तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्वांट्स के कोर्सेज डेली लाइव आप लोगों के लिए सिंह सर लेकर आ रहे हैं। 2 क्लासेस सर ले रहे हैं, प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए। मैं भी इस बीच कोशिश करता रहूँगा जब तक तबीयत 100% नहीं हो जाती, क्योंकि लाइव क्लास में क्या है कि मैं क्लास लूँ, बीच में ही तबीयत ख़राब हो, कफ आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो क्लास लेने में मज़ा नहीं आएगा फिर। और वैसे भी दिमाग भी 100% नहीं रहता जब आप बीमार होते हो। तो इस बीच मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आप लोगों के लिए इस तरह के रिकॉर्डेड सेशंस लाता रहूँ। जैसे कि आज हम सॉल्व करने वाले एक डायरेक्शन बेस्ड पजल, मेंस लेवल पजल है। सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कुछ दिनों की बात है, मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, जिससे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छे अच्छे कोर्सेज में लेकर आ सकूँ। ठीक है, अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अनअकैडमी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक टेस्ट सीरीज इनिशिएट की है, स्टार्ट की है फॉर प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये 10 नवंबर से स्टार्ट होगी और 28 नवंबर तक चलेगी। टोटल 9 टेस्ट रहेंगे, जहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 11 बजे से ये टेस्ट इनिशिएट हो जाएंगे, पूरे दिन रहेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमेशा मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, जो भी चीज़ फ्री है उसको पूरे इस तरह से यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। इसके लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा। बस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप एनरोल हो जाओगे। एनरोल होने के बाद 10 नवंबर से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, प्री को टारगेट करते हैं। उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस रहेंगे, वीडियो सेशंस रहेंगे एनालिसिस का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि यार आप कहाँ मिस आउट कर रहे हो, कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो अच्छा इनिशिएटिव है जो अनअकैडमी ने लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाके एनरोल कीजिए। 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक प्री के लिए है ये। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे लीजिए, फिर मैं डिटेल सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। और माफ़ी चाहूँगा यार, आज का सेशन बाकी सेशन जितना एनर्जेटिक, उतना एफिशिएंट ना लगे तो, क्योंकि अभी भी जैसे कि आप देख सकते हैं रिकवर कर रहा हूँ मैं। जब जब मुझे लगेगा कि पूरे दिन में थोड़ा तबीयत ठीक है, तो उसमें एक छोटा सा रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। और एक बार पूरी तरह रिकवर हो गया उसके बाद बढ़िया हमारे जो 1-1.5 घंटे के लाइव सेशंस है वो कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहिएगा। वैसे आप में से काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स स्टार्ट। देखें क्या बारी बारी से कि क्या चीज़ें दे रखी थी। देखिए बेसिकली अरेंजमेंट क्या था कि, वेट कीजिएगा 1 मिनट, हाँ जी, 3 persons A, B and C travel from हवा महल टू मानसरोवर बट थ्रू 3 different रूट्स। 3 लोग हैं, हवा महल से लेके मानसरोवर जा रहे हैं, पर तीनों ने अलग अलग रूट्स लिए हैं। ठीक है, अब ए वेंट टू मानसरोवर वाया, ये बता दिया इसका कैसे गया। बी वेंट टू मानसरोवर वाया, बी का भी बता दिया पूरा सारी चीज़ें। और इसी तरह से सी का भी बता दिया, सी वेंट टू और पूरा रूट बता दिया। तो इसमें पहले पैरा में तो ए, बी और सी का रूट्स बताए गए हैं कि किसके वाया जाया जा रहा है, मतलब बीच में क्या क्या पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है सर, अभी पॉइंट्स के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करने का सेंस निकलता नहीं। सबसे पहले तो हम इन सारी जगहों को प्लेस करेंगे ना कि कहाँ पर है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। सेकेंड पैराग्राफ चेक कीजिए, इसमें आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। सीतापुरा इज 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जगतपुरा। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। जगतपुरा के नॉर्थ ईस्ट में, तो जगतपुरा लेट्स से जे जी से जगतपुरा अगर हम रिप्रेजेंट कर दें,
उसके 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब जब भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जब भी इस तरह से आपके डायरेक्शंस रहते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ कि जो भी डिस्टेंस दी जाए ना, उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट ढूंढिएगा। जैसे कि ये 5 दिया है, तो 5 का किसके साथ बन जाएगा? 3 और 4 के साथ। अब 3 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो एक बार हम वेट कर लेंगे। अभी बाकी और चीज़ें भी दे रखी होगी। तो सीतापुरा इस 5 किलोमीटर टू दैट, तो ठीक है, सीतापुरा यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। और एक और चीज़ दे रखी है, सीतापुरा 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ मालवीय नगर। सीतापुरा कहाँ पर है? 4 किलोमीटर है मालवीय नगर से। अब यार मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्यों रखा है इसको? मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाया करो जब भी आपके पास हाइपोटेनियस वाली डिस्टेंस ऐसे दे रखी हो। जैसे 5 किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर से आपको आइडिया लग गया कि 5, 3, 4 का बनेगा। अब ये क्लियर नहीं था कि यार 3 और 4 में 3 वर्टिकल पे है या 4 वर्टिकल। अब आप लोगों के लिए उसने ईजी कर दिया कि सीतापुरा 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ मालवीय। ये 4 ये ले लो, ऑलरेडी ये 3 किलोमीटर आपका ट्रिपलेट का बना हुआ है, बहुत ईजी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। झोटवारा इज 5 किलोमीटर टू द, नहीं से कनेक्टिंग देखेंगे, हाँ जी ये रहा। जगतपुरा इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बनी पार्क। अब जगतपुरा है कहाँ पर? जगतपुरा है 4 किलोमीटर ईस्ट पे है, किससे? बनी पार्क से। ठीक है, तो जगतपुरा इस तरह आ गया। यहाँ पर लेट्स से ये आपने ले लिया 4 किलोमीटर, और यहाँ पर आ गया आपका बनी पार्क, बीपी लिख देते हैं। ठीक है, जगतपुरा 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ हवा महल। जगतपुरा कहाँ पर है? 3 किलोमीटर नॉर्थ में है हवा महल से। ठीक है, हवा महल से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ये ले लीजिए 3 किलोमीटर, और यहाँ पर लिख लीजिए हवा, HW से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब झोटवारा अभी तक आया नहीं। हसनपुर, हाँ जी, ये वाली इंफॉर्मेशन देखिए। हसनपुरा विच इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बनी पार्क। हसनपुरा कहाँ पर है? 6 किलोमीटर वेस्ट पे है बनी पार्क से। बनी पार्क से 6 किलोमीटर वेस्ट पे हसनपुरा है। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकिएगा। ये रहा आपका बनी पार्क। बनी पार्क से वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में 4 तो ये हो गया, 2 ये मान लीजिए, तो यहाँ कहीं पर आपका क्या आ जाएगा? हसनपुरा। तो हसनपुरा को HS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है सर, 4 और ये लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं अभी। अब झोटवारा को भी प्लेस कर लेते हैं। झोटवारा इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हसनपुरा। सॉरी, माफी चाहूंगा। हसनपुरा विच इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बनी पार्क। अच्छा, वेस्ट में है, मैं ईस्ट में क्यों डाल रहा हूँ? सॉरी यार, माफ़ी चाहूँगा। अब तबीयत सही नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया था, कंसंट्रेशन भी ऐसे ही जाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। माफ़ी चाहूँगा। वेस्ट में बोला था, तो इस तरफ आ जाएगा 6 किलोमीटर वेस्ट में। ये मान लीजिए ये आपका 6 किलोमीटर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा हसन। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मैंने वेस्ट ईस्ट कर दिया। अब झोटवारा 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हसनपुरा। देखो फिर से नॉर्थ ईस्ट है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर पे आपके पास ट्रिपलेट ऑलरेडी दिमाग में आ चुका है, 10, 8, 6 का। ठीक है, अब हसनपुरा से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब देखो 10, 8, 6 से सीधा मेरे दिमाग में आया कि 10 मैं इस तरह लेकर जाऊंगा, 8 और 6 में से 6 मुझे ऑलरेडी यहाँ मिल रखा है, तो बिल्कुल मेरे दिमाग में आराम से आ गया। मेरे को एग्जैक्ट पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। एग्जैक्ट पता चल चुका है कि सर यहाँ पर ये बनी पार्क के ऊपर आएगा, इनकी ये डिस्टेंस आएगी आपकी 8, ये 10 आपने दे ही रखा था, 6 आपने इसको यूज़ किया इस तरह से, और ट्रिपलेट के थ्रू ये पूरा का पूरा आराम से बन गया। ठीक है, ये 4 था, यहाँ तक 4 था, और ये भी 4। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें बची है? अब झूठवाड़ा, हसनपुरा, बनी पार्क, जगतपुरा, हवा महल, मालवीय नगर, सीतापुरा, सब आपने प्लेस कर लिए। देन ऊपर की तरफ झूठवाड़ा के बारे में और भी बातें दे रखी थी। झूठवाड़ा इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ मानसरोवर। अब झूठवाड़ा कहाँ पर है? 5 किलोमीटर वेस्ट है मानसरोवर से। अच्छा जी, तो ये हो गया 4, यहाँ तक 4 हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से थोड़ा सा एक और ले जाओ, ये आपका आ जाएगा मानसरोवर। MS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज 4। ठीक है,
और बता रखा था मानसरोवर इज 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ वैशाली। अच्छा, मानसरोवर खुद कहाँ पर है? वैशाली से 10 किलोमीटर साउथ पे, तो यहाँ पर आपका वैशाली आ जाएगा। VS लिख दीजिए 10 किलोमीटर पे, ठीक है, 10 किलोमीटर्स लिख दिया। देन बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट, और कुछ बचा है? नहीं, कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो आपका बन गया पूरा का पूरा बेसिक अरेंजमेंट सारे पॉइंट्स का। सारी जो अलग अलग लोकेशंस थी उनका आपस में क्या पूरा का पूरा मैप बनेगा, वो मैप आपने बना लिया है। अब आपके पास सवाल आता है A, B और C के रूट्स का। तो चलिए A से स्टार्ट करते हैं। A वेंट टू मानसरोवर वाया हसनपुरा। अच्छा, सबसे पहले हवा महल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे जा रहा है A? अलग अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास है फैसिलिटी तो हम यूज़ करते हैं इसका पूरा अच्छे से। लेट्स से ये रहा आपका A चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। A चलना स्टार्ट करता है। A सबसे पहले जाता है वाया हसनपुरा। हसनपुरा तो ये रहा, तो कैसे जाएगा? वाया हसनपुरा बाय टेकिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। वन प्लेस इज क्रॉस्ड ओनली वंस बाय A। अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब हवा महल से आपको जाना है मानसरोवर, मतलब यहाँ तक जाना है यहाँ से, और हसनपुरा वाया, और एक प्लेस एक बार ही क्रॉस हो रहा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपकी हसनपुरा वाया जाना है, ये मेरे को दिख रहा है आपका शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। हाँ जी, A के लिए यही बन जाएगा। मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, आपको कलर से आइडिया लग जाएगा। हसनपुरा और एक प्लेस एक बार ही हो रहा है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल है, तो ये आ गया आपका A का। अब B की बात कर लेते हैं। B के लिए भी कलर चेंज करेंगे। B के लिए बताया जा रहा है B वेंट टू मानसरोवर वाया वैशाली नगर, but it takes the shortest possible to reach the destination. He crosses more than 2 places, ठीक है। Each place is crossed only once, बात जमी नहीं। He crosses more than 2 places and each place is अच्छा, हवा महल से B went to मानसरोवर बाय वैशाली नगर। वैशाली नगर से तो कैसे आ पाएगा? हवा महल से मानसरोवर जाना है वाया वैशाली। यार वैशाली अपने ने गड़बड़ कर दी क्या? वैशाली को गलत बना दिया क्या? वैशाली ऊपर ही तो आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। बी से शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेना है। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं ना, वैशाली नहीं होगा, ये मालवीय नगर तो नहीं है क्या? चलो लेट्स सी। अगर शॉर्टेस्ट ही बोल रहा है तो शॉर्टेस्ट ऐसे हो सकता है, 1 2 इस तरह से। शॉर्टेस्ट पॉसिबल तो यहीं से है, और वाया वैशाली जाना है तो ये वैशाली गया, फिर रिटर्न वापस आया, तब जाके ऐसा होगा। वैशाली जाके फिर हो सकता है। अब सीधा रूट तो यही रहेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं बीच में सड़क तो बन नहीं जाएगी, रूट्स तो यही रहने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है। एक और आपके पास चीज़ बची है, और देख लेते हैं। 1 मिनट, लेट मी चेंज द इंक, चेंज कर लेते हैं इंक को। चलो सी बच गया। सी के लिए क्या है? सी वेंट टू मानसरोवर वाया झोटवारा। अच्छा, बट डज नॉट क्रॉस वैशाली। वैशाली वैसे ही नहीं है, वे में है ही नहीं, ये वैशाली वाली पॉइंट मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ही टेक्स द शॉर्टेस्ट राउट टू रीच बनी पार्क। ऑब्वियस सी बात है, तो सी का एकदम क्लियर है यार। मेरा तो सी का पाथ तो बहुत क्लियर है। ये सीधा बनी पार्क आया, ये झोटवारा आया, ये आपका पहुंच गया MS। तो ये 3 मेरे को लग रहे हैं जहाँ तक दे रखा है, अगर कहीं कोई गड़बड़ है नहीं तो ये लग रहा है। अब इसमें पहला सवाल देख लेते हैं, हु कवर्स द लीस्ट डिस्टेंस। तो सबसे आखिरी वाला ही लग रहा था, सी वाला ही लग रहा है, क्योंकि वो बनी पार्क आया, झोटवारा आया, यही शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल है और यही इसने लिया है। तो इसका आंसर फर्स्ट का तो सी आ रहा है क्लियरली। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड का क्या है? विच ऑफ द पर्सन विल बी एबल टू पिक अ फ्रेंड हु लिव्स इन जगतपुरा।
अच्छा, जगतपुरा में जो रहता है उनमें से कौन पिक कर पाएगा? तीनों ही पिक कर लेंगे। ए भी पिक कर लेगा, बी भी पिक कर लेगा, सी, सभी के सभी जगतपुरा से निकल रहे हैं तो तीनों के तीनों पिक कर ही लेंगे। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। मेरे को बी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। बी का ये वैशाली नगर नहीं होना चाहिए था, कुछ ना कुछ और होता। वैशाली नहीं, कुछ ना कुछ और होना चाहिए था, तब ये मे भी इंटरेस्टिंग हो जाता। मे भी मालवीय नगर, मे भी मालवीय नगर हो सकता था, तब शायद इंटरेस्टिंग हो जाता। चलो कोई बात नहीं। अब फर्स्ट का लीस्ट डिस्टेंस 7 आ गया और जगतपुरा से पिकअप ए बी सी तीनों ही कर सकते हो, क्योंकि तीनों को ही क्रॉस करना पड़ रहा है जगतपुरा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया। अब मैं माफ़ी चाहूँगा कि यार सेशन में उतनी एफिशिएंसी थी नहीं, उतना मज़ेदार आपको लगा नहीं होगा, पर मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, जिससे कि हम लाइव सेशंस में ला सकूँ। और इसके अलावा क्वांट्स के डेली 2 सेशंस चल रहे हैं, लाइव सेशंस चल रहे हैं। जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ आप लोगों के लिए मैं भी लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम और दो यार, पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाऊँ। जैसे कि आपको सेशन से ही पता चल रहा होगा, काफ़ी जब तबीयत सही नहीं होती है ना तो माइंड भी सही से काम नहीं कर पाता है। मतलब मैं भी अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, तो मैं 100% पूरी तरह से क्लास में नहीं हूँ। माइंड डाइवर्ट होता जा रहा है बार बार, मतलब फोकस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, एफिशिएंसी वैसी लो आ जाती है। तो अभी आज आप लोगों के लिए डाल दिया, अभी मेरे को एनर्जी रही, माइंड थोड़ा सा एफिशिएंट रहा, तो एक रिकॉर्डेड और मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। कल कोशिश करता हूँ लाइव लेने की, कल भी नहीं हो पाता तो परसों से तो पक्के से मैं कोशिश करूँगा। पर जितना ज़्यादा मैं रेस्ट लूँगा उतनी जल्दी रिकवरी की पॉसिबिलिटी। अब मेरे क्या है यार, वायरल का जब भी होता है ना तो टाइम लेता ही लेता है, वो 5-6 दिनों का टाइम लग ही जाता है आराम से। ऐसा नहीं 1-2 दिन में सही हो जाता है, वो 5-6 दिन लगते ही है। तो उतना टाइम लगेगा ही लगेगा उसमें। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बस आप लोगों के लिए लगातार कंटेंट ला सकता हूँ, ठीक है। तो जाने से पहले फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, ये जो अनअकैडमी की जो अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको मिस नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी जाके एनरोल कीजिएगा, वेट नहीं करना है, लेट नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कीजिए, एनरोल हो जाओगे। फिर 10 नवंबर से, 10 नवंबर में ज़्यादा समय थोड़ा ना बताया, कल ये 10 नवंबर, 10 से 28 नवंबर तक ये सीरीज़ चलेगी। 9 टोटल टेस्ट हैं आपके, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 11 बजे से एक्टिवेट हो जाते हैं। आप जाके दे सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस रहेंगे आप लोगों के लिए, जो टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी पे, जो आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये ऐसे मौके छोड़ने नहीं है, स्पेशली जो फ्री रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद हैं, ये तो इतना अच्छा वीडियो नहीं था, इसके बेसिस पे आप मत जज कीजिएगा। पुराने वीडियोस जाके देखिएगा, जब मैं पूरे 100% एफिशिएंसी के साथ, तबीयत पूरी तरह से ठीक है, जब मैंने क्लासेस ली हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, वैसे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, पर फिर स्टिल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ आगे इसी तरह की वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। रीजनिंग के साथ साथ क्वांट्स की भी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।